ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो केतुमाला खंड या केतुमाला वर्ष के जो निवासी हैं, लक्ष्मी समेत संवत्सरा प्रजापति और उनकी संतानें, ये जो हैं भगवान विष्णु के जो एक विस्तार है, प्रद्युम्न, जो इस खंड में कामदेव के रूप में पूजे जाते हैं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं कर रही है। तो लक्ष्मी जी आगे कहती हैं प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, क्योंकि आप ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के स्वतंत्र भगवान जो हैं नियंत्रण करने वाले हैं। हम लोग स्वतंत्र नियंत्रण करने वाले नहीं हैं। हम कुछ जगह पर नियंत्रण करते हैं और कुछ जगह पर हमारे ऊपर नियंत्रण होता है। जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र नियंता है। तो लक्ष्मी जी प्रार्थना करते हुए कह रही है कि क्योंकि आप स्वतंत्र ऋषिकेश हैं, इसलिए जो स्त्रियां इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के व्रत रख के, अनेकों प्रकार के व्रत के द्वारा आपकी उपासना करती हैं, लेकिन किस लिए? स्त्री जो है आमतौर पर एक अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो स्त्रियां इस प्रकार से व्रत और तपस्या के द्वारा आपकी उपासना करती हैं, एक बढ़िया वर प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, असल में देखा जाए तो वो भ्रम में है, वो भ्रमित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं पति जो होता है उसका मतलब क्या होता है? जो अपनी पत्नी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को, अपनी संतानों को जो सुरक्षा प्रदान कर सके, जो पोषण कर सके, वो पति कहलाता है। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पिता भी क्यों ना हो, असली सुरक्षा किसी को प्रदान नहीं कर सकता है। किसी संतान के बहुत अच्छे माता पिता क्यों ना हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी संतान की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी जी अपनी प्रार्थना में कह रही हैं कि वो स्त्रियां भ्रमित हैं
जो ऐसा सोचती हैं कि आपकी उपासना करके उन्हें ऐसे पति की प्राप्ति हो जाएगी जो उनकी संतानों को और जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकेगा। पर यह तो भौतिक संसार में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? वो 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सुंदर है। वो कहती हैं काल, कर्म और गुणा। ये जो भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, सब इन 3 चीजों के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए ना तो वो उनकी आयु, ना उनके धन दौलत, अपनी संपत्ति और अपने ऊपर जो उनके निर्भर हैं, किसी की भी रक्षा व्यक्ति जो है संसार में नहीं कर सकता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी कह रही हैं कि ये भ्रम है। असल में देखा जाए तो वेदों के अनुसार बताया गया है, सारे जीव प्रकृति हैं, एकमात्र पुरुष भगवान है। तो उस तरीके से अगर हम समझें तो सभी जीवों का असली रक्षक, असली पति केवल भगवान हो सकता है। हम केवल अपनी इंद्रिया संतुष्टि के लिए इस भौतिक संसार में, स्त्री हो सकती है कि ये भगवान से याचना करे कि हे भगवान मुझे एक अच्छा वर, एक अच्छा पति प्रदान कीजिए। पर लक्ष्मी जी कह रही हैं वो पति का धर्म नहीं निभा पाएगा, क्योंकि पति का मतलब होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, जो अपनी संतानों की रक्षा कर सके, जो अपनी आयु की रक्षा कर सके, जो अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। पर यहाँ पर तो हर एक जीव भौतिक संसार में 3 चीजों के ऊपर निर्भर है, काल, कर्म और गुणा। कैसे निर्भर है देखिए। अभी हम लोग हो सकता है कि बहुत ऐसी स्थिति में हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास में इस प्रकार की शक्तियां हैं कि जिसके कारण हमारा प्रभाव है पूरे समाज के अंदर में, हमारा इन्फ्लुएंस है। और उसके द्वारा हो सकता है कि क्योंकि अगर आपके पास में अच्छा बैंक बैलेंस है तो आप अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन काल बदलते हुए समय नहीं लगता है, परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता है। अगर समय बदल गया तो अपने कर्म के अनुसार हो सकता है कि कुछ समय के बाद में मेरा सारा धन मुझसे छिन जाए, किसी भी प्रकार से हो सकता है। या तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पेनल्टी लगा करके मेरा सारा धन दौलत मेरा लुट जाए, वो भी हो सकता है। मेरा दिवाला निकल जाए, या कुछ कई बार हम लोग देखते हैं जैसे अभी कहीं पर युद्ध चल रहे हैं। बांग्लादेश में हमने सुना है, जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदुओं के ऊपर कुछ समुदाय के लोग, कुछ उपद्रवी लोग जो है अनेकों प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं। तो अखबारों में इस प्रकार की खबरें आई हैं कि कुछ लोग वहां से परमानेंटली अपनी सारी संपत्ति छोड़ करके भाग गए हैं। भाग करके उन्होंने भारत में आकर के या किसी दूसरे देश में शरण ले ली। अब देखिए,
काल इस प्रकार से बदल सकता है, कर्म इस प्रकार से हमें प्रभावित कर सकता है। कुछ समय के लिए हमारे पास में लक्ष्मी होती है, संपत्ति है, लेकिन समय आने के बाद में हमारे कर्म के अनुसार, उसके फल के अनुसार ये सब जा सकता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये भ्रम है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पति जो है मुझे सुरक्षा प्रदान कर पाएगा, ये एक प्रकार का भ्रम है। हमें भौतिक संसार में जब परिवार में रहते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पति ही परमेश्वर है। हमें समझना चाहिए इस भौतिक संसार में मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं या निभा रही हूं। असल में मेरा संरक्षक, असल में मेरी रक्षा करने वाला तो भगवान है। तो स्त्री अगर उनको ये संशय निकल जाए उनके मन से और ये उनको समझ में आ जाए कि कोई भी भौतिक व्यक्ति हमारी सुरक्षा, हमारा पोषण, हमारा संरक्षक नहीं हो सकता है, वो केवल भगवान हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं भागवत में गोपियां जो हैं, सामाजिक तौर पर उनका विवाह हुआ था। वो अपने घर में अनेकों प्रकार के अपने घर के कार्य भी करती थी, अपने कर्तव्यों का, अपने घरेलू जीवन का जो है उन्होंने पालन भी किया। लेकिन उनकी निर्भरता, उनकी आसक्ति केवल भगवान कृष्ण से थी। यहां तक कि उन्होंने, जब उनके घर वालों ने, उनके पतियों ने जब मना किया कि तुम नहीं जा सकती हो, भरी रात के समय में तुम घर छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जा सकती हो, उन्होंने अपने पति का भी त्याग कर दिया और बाद में भगवान के पास में जाती हैं। तो भगवान से वो वहां पर कहते हैं कि भगवान, हम सब कुछ छोड़ करके इस भरी रात में आपका आश्रय लेने के लिए यहां पर आई हैं, लेकिन हमें डर है कि हम जब यहां से वापस जाएंगे तो हमें हमारे पति जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो, उनकी समझ में जरूर आएगा। तो भगवान की कृपा से उनकी समझ में आया और जब ये गोपियां वापस आई तो उन्होंने पछतावा किया कि हम कितने मूर्ख हैं, हमारी पत्नियां हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, इनकी भगवान के प्रति कितनी आसक्ति है और हमने इनको रोकने का प्रयास किया। हम अभागे हैं, हमारा जीवन तुच्छ है। वो इस प्रकार से बाद में जो है विलाप कर रहे थे। तो इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम अनेकों प्रकार के संबंध बनाते हैं, ये सब टेम्परेरी हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन हमारे असली पिता, हमारे असली पति, हमारे असली सखा, वो सब भगवान है। और अगर हम उनको अपना पति मान लें, उनको अपना पिता स्वीकार कर लें, उनको अपना सखा स्वीकार कर लें, तो ये सांसारिक दुख जो हम भोगते हैं, हमारे जो निकटतम जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं, उनके चले जाने के बाद काल के अनुसार, कर्म के अनुसार, तो फिर वो दुख हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी अगली प्रार्थना में लक्ष्मी जी कहती हैं, पति वही बन सकता है जो अकुटो भयम, जिसको कोई भय नहीं है। तो कोई क्या इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भय नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। सबको अपनी जान की भय है, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं।
हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति भयभीत है, कोई अकुतो भयम नहीं है, वो केवल भगवान है। तो भगवान जो है उनसे भय भी घबराता है, लेकिन वो किसी से घबराते नहीं। तो केवल वो मात्र जो है किसी के भी पति या संरक्षक बन सकते हैं। तो असल में देखा जाए तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर में भी भय है वो किसी को संरक्षा, उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। केवल जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भय से परे है, वही व्यक्ति जो है ये पात्र अदा कर सकता है पति का। तो इसलिए लक्ष्मी जी ये प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि ये जो स्त्रियां भगवान आपकी उपासना करती हैं, व्रत करती हैं, आपसे प्रार्थना करके आपको पति के रूप में स्वीकार करने को छोड़ करके ये भ्रमित हो करके आपसे वरदान मांगती हैं कि हमें एक सुंदर, एक हमें बढ़िया पति प्रदान करो, लेकिन ये भ्रम में है, क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में असल में कोई भी जीव जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। तो ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो हम सभी प्रकार के भय से दूर हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और भी प्रार्थनाएं जो हैं लक्ष्मी जी बाकी वहाँ के निवासियों के साथ में करती हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।